किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों सोयाबीन की फसल एक ऐसी फसल है जिसको आप खरीफ में भी लगा सकते हो और गर्मियों में भी लगा सकते हो। मतलब इन दोनों ही मौसम में आप सोयाबीन की फसल से काफ़ी बढ़िया उत्पादन ले सकते हो। लेकिन खरीफ में हम सभी लगाते हैं और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन की खेती की जाती है, इसलिए मध्य प्रदेश को जो है सोयाबीन राज्य भी कहा जाता है। लेकिन गर्मी में वही किसान भाई सोयाबीन की खेती करते हैं जिनके पास पर्याप्त पानी है। और गर्मी में आप तभी अच्छा उत्पादन ले सकते हो जब आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखते हो, क्योंकि दोस्तों गर्मी में यदि हम लगा रहे हैं तो आपको बहुत कुछ ध्यान रखना होगा। जैसे बुवाई हमको कब करना है, खाद और उर्वरक हमको कौन कौन से देने हैं, कब कब देने हैं, और वैरायटी हमको कौन सी लगानी है। वैरायटी का चुनाव करते समय भी आपको बहुत कुछ ध्यान रखना है। जैसे वैरायटी यदि हम लगा रहे हैं तो वो कितने दिन की वैरायटी है और कितना उत्पादन है, और गर्मी में वो वैरायटी कितना उत्पादन दे सकती है, वो सारी बातें आपको ध्यान रखना होगा। तभी आप सोयाबीन की फसल से एक अच्छा उत्पादन गर्मी में ले सकते हो। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे सारी जानकारी। लेकिन दोस्तों एक ही निवेदन है, एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कृषि से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पे मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों बुवाई का समय, ये सबसे मेन टॉपिक है। बुवाई हमको कब करना है, क्योंकि दोस्तों सोयाबीन के जो अंकुरण के लिए जो टेम्परेचर की जरूरत होती है, क्योंकि दोस्तों यदि टेम्परेचर सही है तो हमारे जो सोयाबीन का अंकुरण है वो एकदम सही होगा। मतलब एक अच्छे अंकुरण के लिए लगभग 60 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होना चाहिए। यदि 60 से कम है तो अंकुरित हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। लगभग 7 दिन भी लग सकते हैं, 8 दिन भी लग सकते हैं, 9 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन हम लेकर चलते हैं, 10 दिन का समय उसमें लग सकता है। और यदि 60 से 90 के बीच है टेम्परेचर तो उसमें हमारा जो सोयाबीन का अंकुरण है वो लगभग 3 से 4 दिन में हो जाता है। तो टेम्परेचर का बहुत बड़ा खेल है। अब इसकी बुवाई का सही समय कौन सा है? देखिए दोस्तों, यदि आपने रबी में कोई सी फसल लगाई है तो रबी फसल की हार्वेस्टिंग के बाद आपको सबसे पहले तो ये करना है, जो हमारे खेत है उनमें गहरी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा कर लेना है। मिट्टी को भुरभुरा कैसे करेंगे? रोटावेटर चला देंगे या फिर पाटा चलाकर आपको भुरभुरा कर लेना। इससे क्या होगा, मिट्टी जो भुरभुरी रहेगी उसमें हमारा अंकुरण अच्छे से हो जाता है। आप कोई सी भी फसल ले लीजिए, यदि मिट्टी भुरभुरी है तो अंकुरण जो है अच्छा होगा। और जहाँ पे मिट्टी भुरभुरी नहीं है, मतलब बड़े बड़े ढिमले हैं या फिर आपने कुछ भी नहीं चलाया उसमें रोटावेटर पाटा दोस्तों रोटावेटर का ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। यदि नमी है तो उसमें आप रोटावेटर मत चलाइए, उसमें सीधी बुवाई करिए। और नमी नहीं है, मतलब सूखी मिट्टी है, तो उसमें आप रोटावेटर चला सकते हो। तो मिट्टी भुरभुरा करने का सिर्फ एक ही मतलब है कि जो हमारा अंकुरण है वो अच्छा हो जाता है। सबसे पहले तो आपको मिट्टी भुरभुरा कर लेना है। इसके बाद यदि बुवाई कर रहे हो, गर्मी में बुवाई कर रहे हो, तो आपको बीज दर थोड़ी बढ़ा के रखनी है। अब ये बुवाई हमको कब करना है? 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच आपको बुवाई करना है। यदि ज़्यादा लेट होते हो दोस्तों तो उस कंडीशन में हम जो खरीफ में जो फसल लगा रहे हैं उसमें हमको दिक्कत होगी। मतलब खेत जल्दी फ्री नहीं हो पाएंगे, और खेत जल्दी फ्री नहीं हो पाएंगे तो हम जो खरीफ की फसल लगाते हैं उसमें लेट हो जाएंगे। और उधर दोस्तों 15 जून के बाद बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। कई क्षेत्रों में 15 जून के बाद मानसून आ जाते हैं। आपको कोशिश करना है हम जल्दी बुवाई कर सकें। 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच आपको सोयाबीन की बुवाई करना है। अब ये बीज दर कितनी रखनी है दोस्तों? खरीफ में जो सोयाबीन की बीज दर रखी जाती है वो लगभग 70 से 75 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रखी जाती है, लेकिन आपको खरीफ के हिसाब से नहीं रखना है। खरीफ में जो बीज दर रखी जाती है उससे बढ़ा के रखना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस समय टेम्परेचर थोड़ा जो मिलना चाहिए वो नहीं रहता है। मतलब जो सही टेम्परेचर सोयाबीन को मिलना चाहिए वो इस समय, मतलब आप गर्मी में लगा सकते हो, लेकिन आप यदि सोचो कि टेम्परेचर भी वही मिल जाए तो वो संभव नहीं है। इसलिए आपको जो है बीज दर बढ़ा के रखना है। मतलब 1 एकड़ में लगभग खरीफ में हम कितनी बीज दर रखते हैं? 25 केजी, ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से हम बीज दर रखते हैं सोयाबीन की। अब आपको गर्मी में ये बीज दर लगभग 35 या 40, मतलब 30 से ज़्यादा ही रखना है, 30 से कम नहीं रखना बीज दर। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है दोस्तों, बीज दर आपको बढ़ा के ही रखना है। ये हो गई बीज दर। अब सबसे बड़ी बात, खाद और उर्वरक। दोस्तों सोयाबीन में नाइट्रोजन बहुत कम दिया जाता है। लगभग अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की जो मात्रा रखी जाती है वो 20 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन दी जाती है। और वहीं फास्फोरस ज़्यादा दिया जाता है दोस्तों सोयाबीन में। फास्फोरस की यदि बात की जाए तो लगभग
60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फास्फोरस दिया जाता है। और पोटास की जो मात्रा रखी जाती है वो है 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। दोस्तों ये खाद और उर्वरक आपको बुवाई के समय ही देना है, मतलब बुवाई के समय ही आपको नाइट्रोजन देना है, फास्फोरस भी बुवाई के समय देना है और पोटास भी बुवाई के समय ही देना है। मतलब बाद का आपको कोई भी काम नहीं रखना है। बाद में आप यदि सोचो कि हम नाइट्रोजन का कभी छिड़काव मत कर देना दोस्तों सोयाबीन में, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत कम मात्रा में दी जाती है। और दलहन वर्गीय जितनी भी फसल है, आप सोयाबीन ले लीजिए, मूंग ले लीजिए, उड़द ले लीजिए, इनकी जड़ों में गांठें पाई जाती है। आप कभी देखोगे 21 से 22 दिन का सोयाबीन का पौधा उखाड़ के देखना, आपको छोटी छोटी गांठें दिखाई देगी, जो सोयाबीन नाइट्रिफिकेशन कर लेती है। मतलब सोयाबीन में नाइट्रोजन की जो मात्रा रखी जाती है बहुत ही कम रखी जाती है। नाइट्रोजन आपको बहुत ही कम देना है। तो ये होगा हमारा खाद और उर्वरक वाला फंडा। अब दोस्तों सबसे मेन बात, सोयाबीन में सिंचाई कैसे करें। ये क्वेश्चन मैंने पिछली जो वीडियो डाली थी उसमें काफ़ी किसान भाइयों ने पूछा था कि सर गर्मी में हमने सोयाबीन लगा तो दिया, लेकिन इसमें सिंचाई कैसे करें, खुली सिंचाई करें या फिर स्प्रिंकलर से करें। तो आपको ये बात विशेषकर ध्यान रखना है दोस्तों, यदि आप गर्मी में सोयाबीन लगा रहे हो तो आपको जो सिंचाई करना है वो स्प्रिंकलर से करना है। मतलब स्प्रिंकलर से ही करना है जितनी भी सिंचाई करना है। और सबसे मेन बात, ज़्यादा नमी भी आपको नहीं रखना है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी भरा ही रहे, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लंबे समय तक आप पानी ही ना दो। मतलब ज़्यादा पानी भी आपको नहीं देना है और ज़्यादा लंबे समय तक मिट्टी को सूखी भी नहीं छोड़ना है। कहने का मतलब यह है कि जितनी पानी की ज़रूरत लगे उतना ही आपको देना है। अब सबसे मेन टॉपिक, वेराइटी कौन सी लगाएं, क्योंकि दोस्तों इस समय हमारे पास समय बहुत कम है। अगर समय की बात की जाए तो लगभग हमारे पास 70 से 75 दिन का समय होता है। अब 70 से 75 दिन में कौन सी वेराइटी पककर तैयार हो जाएगी गर्मी में। यदि खरीफ के मौसम की यदि बात की जाए तो लगभग 80 से 85 दिन ले लेती है अर्ली वेराइटी। और यदि वो अर्ली वेराइटी 80 से 85 दिन ले रही है तो गर्मी में वही वेराइटी लगभग 70 से 75 दिन में आपकी पककर तैयार हो जाएगी। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि यदि आप गर्मी में सोयाबीन की खेती कर रहे हैं तो आपको वेराइटी वही लगाना है जो खरीफ में सबसे जल्दी पककर तैयार हो रही है। वही वेराइटी आपको अच्छा उत्पादन दे सकती है गर्मी में। यदि आप सोचते हो कि लंबी वेराइटी यानी लेट वेराइटी लगा दें तो वो आपकी पककर तैयार नहीं होगी और आप नुकसान खा जाओगे। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब वेराइटी कौन कौन सी है, कौन कौन सी हमको लगाना चाहिए, गर्मी के लिए कौन सी वेराइटी बनी है, तो वो भी मैं डिटेल में जानकारी दूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी यदि वेराइटी की जानकारी दी, तो ये जानकारी जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और यदि इसके लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साइड में बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी दबा लो। और जो किसान भाई फेसबुक पे देख रहे हैं वो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और किसान भाई चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।